मुरादनगर की नूरगंज कॉलोनी निवासी एक ही परिवार के 3 मजदूर दादरी जिले के प्यावली गांव में रोजगार की तलाश में गए हुए थे, जहां से 14 अप्रैल को वापस लौटते समय गर्मी अधिक होने के कारण वह लोग गंगनहर में नहाने लगे, जिसके बाद एक दूसरे को डूबने से बचाते समय तीनों मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद से मृतकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। ईटीवी भारत को स्थानीय निवासियों ने बताया कि मृतक बच्चों के पिता का 3 महीने पहले एक्सीडेंट होने के कारण वह बेरोजगार हैं और किराए के मकान पर रहकर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। ऐसे में अब कमाकर घर परिवार को पालने वालों की मौत हो जाने के कारण परिवार पर आर्थिक संकट आ गया है। लेकिन इतना बड़ा हादसा हो जाने के 1 सप्ताह बाद किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या जनप्रतिनिधि ने पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद करना तो बहुत दूर की बात, उनके घर जाकर संवेदनाएं भी व्यक्त करना उचित नहीं समझा है। भैया आपका? मेरा नाम अफसर है जी। कहाँ रहते हैं आप? मुरादनगर। क्या हादसा हुआ था आपके साथ? बेटे काम करने गए थे जी वहाँ बिजली घर में। कहाँ पर? ये प्यावली गांव में। और वहाँ से जो है एक बार कल उनके 14 तारीख में छुट्टी हुई उनकी, और टहलते टहलते नहर की तरफ पहुँच गए थे। और नहर उतरी हुई थी, थोड़ा थोड़ा पानी था उसमें, थोड़े थोड़े पानी में थोड़ा सा आगे उछले तो एक 50-60 फुट का कुंड था, उसमें जो है तीनों ही डूब गए एक दूसरे के चक्कर में बचाने के लिए। कौन थे 3 लोग वो? मेरा बेटा था, क्या नाम था? क्या नाम था? इरफान। दूसरा मेरा भांजा था फिरोज खान, उसकी उम्र 32 साल की थी कम से कम। एक मेरा भनस जमाई था, मेरा बहन का दामाद था, उसकी उम्र 36 साल थी। उनके 3 बच्चे हैं, एक पेट में 4 बच्चे हैं जी उनके। क्या करते थे तीनों वो लोग? एक ठेकेदार मिस्त्री था, वो जो हमारा दामाद था वो मिस्त्री था। 2 बेलदार थे ये, उसके पास काम करते थे। शिवानी का ठेकेदार है जी। काम करने गए थे वहाँ? काम करने गए थे जी, मजदूरी। आप क्या करते हैं? मैं पुताया काम करता हूँ जी। जैसे कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, एक परिवार के 3 लोग खत्म हो गए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? बस जो आप ठीक समझे हम तो करना चाहते हैं जी। आप मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं जी। कमाने वाले वही 3 लोग थे मतलब आपके परिवार में जी। अब मतलब संकट आ गया, कमाने का, खाने का, घर परिवार पर दिक्कतें हो गई हैं। हाँ जी, संकट ये तो बहुत बड़ा, इतना घर टूटा हुआ है जी पूरा। किराए पे रहता हूँ जी मैं। मेरा भांजा भी किराए पे रहता है जी। इतना बड़ा हादसा हुआ, किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात हुई आपकी? कोई बात नहीं हुई। कोई अधिकारी नहीं आया आपके घर पर? नहीं जी। नाम है सर आपका? मेरा नाम मेहताब पठान है। जैसा कि आपके मोहल्ले में इतना बड़ा हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा, 3 लोगों की जान चली गई है, आप स्थानीय निवासी हैं, समाज सेवी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हादसे को लेकर? दर्दनाक हादसा हुआ है, इनके ऊपर है, समझ लो गमों का पहाड़ टूट गया। गरीब आदमी है, किराए पर रहते हैं, मजदूर आदमी है। पर उससे बड़े दुख की बात एक और है कि मुरादनगर के अंदर इतना बड़ा हादसा होने के बाद किसी जनप्रतिनिधि ने इनकी जान हाल नहीं पूछा, किसी प्रशासनिक अधिकारी ने कोई हाल नहीं पूछा कि इनकी किस स्थिति में है, क्या हालात हैं, कैसे घर के हालात हैं, किस तरीके से बच्चे मरे, कोई पूछने वाला नहीं। चुनाव होते तो सब लोग यहाँ दर पे होते, भीड़ होती। आज कोई नेता इनके पास नहीं, कोई दुख दर्द बांटने वाला नहीं। हकीकत यह है कि आज इनके खाने के संकट हो गए। अगर कहीं से इनकी कोई सहायता बनती हो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इनकी गरीब परिवारों की मदद की जाए। बस ये मैं ये कहना चाहूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं मन में दुख है कि कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया, अगर आता तो संवेदना व्यक्त करता तो थोड़ा अच्छा लगता। आधा दर्द खत्म हो जाता, गरीब आदमी का आधा दर्द खत्म हो जाता जब कोई अधिकारी आए या हमारा जनप्रतिनिधि आए और वो आके कहे भाई हम तेरे साथ हैं, उसी पे आदमी का आधा दर्द खत्म हो जाता है। पर ऐसा यहाँ कुछ नहीं हुआ। मेरा नाम मुस्तकीम। क्या कहना चाहेंगे इस हादसे को लेकर? इस हादसे को लेके जब हमें 11:30 बजे पता चला तो हम गांव पहुंचे। वहाँ हजारों की तादाद में लोग खड़े थे और ठेकेदार ने हमसे कहा कि मैं आप घबराओ मत ना, मैं व्यक्तिगत भी मदद करूंगा आपकी पूरी तरह से। लेकिन यहाँ ना कोई प्रशासन आया है और इतनी बुरी हालत इन लोगों की है। वही कमाने वाले थे और वो इस दुनिया में नहीं रहे, किराए के मकान में रहते हैं। सारा जो हमारा क्षेत्र है वो बड़ा गमगीन है और मैं अनुरोध करना चाहता हूँ एसडीएम साहब से या जो जनपद चुने हुए हमारे विधायक जी हैं या चेयरमैन साहब हैं कि वो किसी तरह से इस गरीब परिवार की मदद करें।
क्या सूचना थी प्रशासन के पास इस हादसे की? आपके माध्यम से पहुंची सूचना प्रशासन हम तो इस हालत में थे कि हमें अपने बच्चों की लाश से उठाने से फुर्सत नहीं थी, तो हम प्रशासन को बताने की स्थिति में ना हमारा परिवार था ना हमारा मोहल्ला था। लेकिन सूचना तो पहुंच जाती है ना पुलिस के माध्यम से, कोई पुलिस का कर्मचारी आया हो लेकर? सूचना तो पूरे अखबारों में आ गई है, उसके बाद भी कोई भी ऐसा प्रशासनिक अधिकारी या नेतागण कोई हमारे सर पे हाथ धरने के लिए नहीं आया है। और हमें बड़ी शिकायत है इन लोगों से कि तीन लाशें जिस परिवार में आई हो, व्यक्तिगत भी आदमी के अंदर एक अपना जुनून होता है, जब राजनीतिक टाइम आता, चुनाव आता है, तो सब लोग हमारे जरा जरा से कामों में संगठित रहते हैं। और दुर्भाग्य है आज हमारा कि इतना बुरा कांड हमारे साथ हुआ, पूरा मोहल्ला गमगीन है, रोटियां नहीं बन रही हैं मोहल्ले में, लेकिन फिर भी अभी तक किसी तरह से कोई भी हमें कोई सपोर्टेड नहीं है। और जो ठेकेदार है उसने भी अभी तक हमारे पास आके ये नहीं कहा कि तुम घबराओ मत ना, हम तुम्हारे बच्चों के हमारे पे ये 10,000 रुपये निकलते हैं या 5,000 रुपये निकलते हैं। और वहाँ की हालात ये थी कि वो जो पुल है वो टूटा हुआ है, अमूमन आदमी वहाँ से निकलेगा तो वहाँ गिरेगा ही गिरेगा। हालात ऐसे थे उस पुल के, वो 60-70 लोग वहाँ गांव के बता रहे थे कि अमूमन 60-70 लोग यहाँ गिर गए हैं। प्रशासन ने आज तक वहाँ उसकी जो कुंड बता रहे थे, कोई कह रहा था भेंट लेती है, क्या क्या मामले थे ये तो हमें नहीं जानकारी, लेकिन हम वहाँ 4-6 घंटे रहे हैं। हमने कहा कि चलो हमारे बच्चों को ऐसे दे दो, लेकिन प्रशासन ने पोस्टमार्टम कराना अनिवार्य समझा। अब यह है कि मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि कम से कम इसके परिवार के पास आके उनको संवेदना व्यक्त करें। मेरा नाम इंचार्ज अहमद है। क्या कहना चाहते हैं इस हादसे को लेकर? कहना चाहता हूँ जी, बहुत गरीब आदमी है, इनके पास में मकान मालिक को किराया देने को पैसे नहीं है। और ठेकेदार ने आश्वासन दिया था कि मैं इनकी पूरी मदद करूंगा, लेकिन ठेकेदार ने आज तक ना कोई कॉल करी, ना वहाँ से कोई आया है, ना कोई पर्सनल अधिकारी आया है। ये लोग बहुत गरीब हैं। मैं चाहता हूँ कि इन लोगों की सहायता कीजिए, चाहे जनप्रतिनिधि द्वारा हो, चाहे विधायक के द्वारा हो या MP के द्वारा हो।